नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कोई भी पुरुष की हो या स्त्री की हो या बच्चे की हो, बच्ची की हो, हर कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया है, पहले भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 भाव हर कुंडली के अंदर होते हैं और ये जो भाव होते हैं, इनके अलग अलग भाव के विचार भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग भाव हमें अपने जीवन के अंदर घटने वाली घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं। दोस्तों, ज्योतिष का रहस्यमय है ये जो समीकरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं 7वें भाव स्त्री कुंडली के बारे में। दोस्तों, जिस स्त्री के सप्तम भाव में यानी 7वें भाव के अंदर सूर्य बैठा होता है और यदि उस भाव को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री अपने पति से तलाक लेती है या अपने पति को छोड़ देती है। यदि इस पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो फिर ऐसा नहीं होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ये योग ज्योतिष के अनुसार बनते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सप्तम भाव में कभी भी सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पति से वियोग कराने वाला होता है। ये स्त्री को पति से दूर करता है, इसलिए सूर्य है वो पाप ग्रह है और ये सप्तम भाव में रहना अच्छी बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो तो ये योग बनता है। लेकिन दोस्तों, यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो फिर ये योग कम हो जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के कुंडली में सप्तम भाव यानी 7वें घर के अंदर शनि बैठा हुआ हो, तो उस स्त्री या उस कन्या का विवाह कन्या बड़ी होने के बाद होता है, यानी कन्या का विवाह देरी से होता है। तो यदि जिस स्त्री या जिस कन्या की कुंडली के 7वें भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है और यदि शनि को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, यानी कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो फिर उस कन्या की शादी जल्दी हो जाती है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है इस 7वें भाव पर और 7वें भाव के अंदर यदि दोस्तों शनि बैठा हुआ है, तो ऐसी कन्या का विवाह शादी देरी से होती है। यानी ऐसी कन्या जब काफ़ी बड़ी हो जाती हैं तब उसका विवाह शादी ज्योतिष के अनुसार होता है। दोस्तों, 7वें भाव में शनि होने से शादी विलंब से होगी और शादी में अड़चन भी आ सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कुंडली का पहला भाव लगन होता है और लगन से 7वें भाव के अंदर शनि होने से बच्ची का विवाह देरी से होता है, विलंब से होता है। होता ज़रूर है लेकिन उसमें समय काफ़ी लगता है। दोस्तों, शनि न्याय का देवता है, शनि हमारे कर्म का देवता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति बन रही है तो शनि का जाप या पूजा पाठ जरूर करें। दोस्तों, स्त्री कुंडली के सप्तम भाव के फल के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस कन्या या स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में यानी 7वें भाव में चंद्रमा होता है, वह स्त्री या कन्या बहुत सुंदर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की या कन्या की कुंडली में चंद्रमा यदि उच्च का होकर बैठा है या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव के अंदर, तो दोस्तों ऐसी स्त्री सुशील, सुंदर और गुणवान होती हैं। 7वें भाव में चंद्रमा स्त्री के लिए अच्छा होता है।
सातवें भाव में चंद्रमा होने से स्त्री रूपवान भी होती हैं और चंद्रमा स्त्री के लिए सातवें भाव में अच्छा माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है और इससे सातवें भाव में होने से स्त्री का मन भी अच्छा होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के सप्तम भाव यानी जिस स्त्री के लगन जैसे मैंने दिया है 1 नंबर लगन है और यहाँ पर 1 नंबर का लगन का 7वां भाव में यहाँ बुध विराजमान है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के सप्तम भाव यानी 7वें भाव में बुध बैठा हुआ है वह स्त्री सौभाग्यवती होती हैं। और यदि इस 7वें भाव को कोई अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह जैसे गुरु या फिर शुक्र इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इस भाव को देख रहे हैं तो और भी उत्तम है और भी अच्छा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के सप्तम भाव में यानी जिस लड़की के 7वें भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं, यदि लगन से 7वें भाव के अंदर गुरु बैठे हैं, तो दोस्तों ऐसी स्त्री या कन्या जीवन के अंदर सर्व सुख प्राप्त करने वाली होती हैं। उस स्त्री को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जीवन के अंदर नहीं होती हैं। वो हर प्रकार का सुख प्राप्त करने वाली स्त्री होती हैं जिस स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आध्यात्मिक का कारक होते हैं और बुद्धि का भी कारक होते हैं, ज्ञान का भी कारक होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के सप्तम भाव यानी लगन 1 दिया है मैंने और 7वां भाव लगन के ठीक सामने मैंने दिया है, तो इस 7वें भाव के अंदर दोस्तों जिस स्त्री के शुक्र बैठा हुआ है तो वह स्त्री जीवन में भोग भोगने वाली होती हैं, भोग भोगने वाली होती हैं, भाग्यवती होती हैं। वो हमेशा ही अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और भोग क्रिया के अंदर वो हमेशा लिप्त रहती हैं। दोस्तों, स्त्री के 7वें भाव में शुक्र होना शुभ होता है, वैवाहिक जीवन भी उनका अच्छा निकलता है और वो सौभाग्यवती होती हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अंदर बहुत ऐसे महत्वपूर्ण रहस्य हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी कुंडली सामने रखिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप उनकी मिलान कीजिए, टली कीजिए, इससे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, यदि ये आज का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करें और मेरे इस चैनल की सदस्यता आप ज़रूर लें ताकि आपको आगे भी ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, पहले भी मैंने कमल किशोर भोजक चैनल और इस वंदना भोजक चैनल दोनों पर ज्योतिष और वास्तु के बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं। आप ये वीडियो देखकर अपने जीवन में ज्योतिष और वास्तु संबंधित जो भी समस्या है उनको हल कर सकते हो। दोस्तों, एक बार पुण्य में इस वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अगली कड़ी देखने के लिए कृपया इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री बालाजी की जय, किरणाबाई समाज।